हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैप्पीनेस एक्सप्लोरर में। आज हम हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के एक गांव खजूरी में घूमने वाले हैं। यहाँ के सुंदर नज़ारों के साथ साथ ही लोकल बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने का मजा लेंगे, यहाँ के परिवेश को समझेंगे और फिर हरे भरे चीड़ के जंगलों के बीच इन्हीं बच्चों के साथ मैगी और मैक्रोनी पार्टी का लुत्फ उठाएंगे। और लास्ट में पेट पूजा करने के बाद एनर्जेटिक होकर हिमाचली और भोजपुरी गानों पे करेंगे डांस। इन सभी पलों को आपके साथ शेयर करने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू, वरना आप भी बोलेंगे बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है गजल नहीं, चल बे बंद कर। बस आप अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा लेना। दोस्तों, देहरादून के विकास नगर से लगभग 55 किलोमीटर ट्रैवल करके हम आए थे कफोटा। ये सामने कफोटा टाउन ही है और फिर 1 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग करके आ गए थे खजूरी। यहाँ आने की कंप्लीट ट्रैवल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके या हमारे चैनल पे विजिट करके आराम से देख सकते हैं। बस ये वीडियो पूरी देखने के बाद जाइएगा। ये गांव हरियाली से भरे पहाड़ और जंगलों के बीच बसा हुआ है, जो नेचर वॉक और ट्रैक के लिए एकदम परफेक्ट है। तो हम भी निकल पड़े खजूरी गांव के टॉप तक ट्रैक करने के लिए। यहाँ ट्रैक करते हुए भले ही सांस फूले, लेकिन ऊपर से चारों तरफ के व्यू देखने का जो एक्साइटमेंट है वो शरीर में एक नई फ्रेशनेस भर देता है। गांव की संकरी पगडंडियों से गुजरते हुए मुझे एहसास हुआ कि गांव के जीवन की सादगी प्रकृति की सुंदरता के साथ कैसे तालमेल बैठाती है। फ्रेश पहाड़ी हवा, शांत वातावरण और स्थानीय लोगों का मिलनसार एटीट्यूड हमारे लिए इस जगह को वास्तव में यादगार बना रहा था। अब यहाँ से थोड़ा ही रास्ता बचा है, लेकिन चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही खड़ी हो गई तो हमें लगने लगा उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लेकिन टॉप पर आते ही सारी मेहनत वसूल हो जाती है, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ के व्यू हैं ही इतने सुंदर। और टॉप पे होने के कारण कफोटा हो या कोई और पहाड़, सब यहाँ से नीचे दिख रहे हैं। सामने ये जो रास्ता दिख रहा है ये पोटा साहिब से आया है और जो ये नीचे वाला है वो मासू चौक से। हम भी इसी रास्ते से होते हुए आए थे। यह गांव पारंपरिक हिमाचल जीवन शैली की एक झलक तो पेश करता ही है, और इसके सुंदर और शांत परिवेश शहर के जीवन की भागदौड़ भरी जिंदगी से एक बहुत जरूरी ब्रेक भी प्रदान करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसी जगहें टूरिस्टों से छुपी रह जाती हैं, या फिर ट्रेंडिंग जगह पे जाने का जो क्रेज है उसके कारण अनदेखा कर दिया जाता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, साल में कम से कम एक बार तो आप ऐसी जगहों को अपनी ट्रैवल डायरी का हिस्सा जरूर बनाएं। थोड़ी देर यहाँ समय बिताने के बाद हम चल दिए नीचे की ओर, जहाँ हमें मिल गए लोकल बच्चे क्रिकेट खेलते हुए। तो फिर क्या था, अपने अंदर का धोनी और पांड्या एक साथ जाग उठा। ये ले पहला पकड़। बहुत बेहतरीन शॉट। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ले दूसरा। मैच के दौरान यहाँ बीच मैदान में ये नन्हा मेहमान आ गया। ये हट ही नहीं रहा था, तो हम इसे साइड में लेके बैठ गए। थोड़ी देर में ये भी हमारे साथ काफी घुल मिल गया। वो चाप दे दाने दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। क्या मायला, ये बाबूराव का स्टाइल है। खजूरी धार के टॉप पे जाने के लिए हम सुबह जल्दी निकल गए थे, तो अभी हम सभी आके नहा धो के फ्रेश हुए। बाकी आ जाएं तो मैंने सोचा तब तक आपको घरों की पारंपरिक हिमाचली वास्तुकला से अवगत करा दूं। लकड़ी के अग्रभाग जटिल नक्काशी और ढलान वाली टाइलों की छतें स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए ग्रामीणों की भक्ति का प्रमाण खुद दे रही हैं। और हमारा रात का स्टे भी यहीं था। अगर आप भी यहाँ घूमने के इच्छुक हैं और इन हिमाचली पारंपरिक घरों को खुद करीब से देखना चाहते हैं, तो आपका दिल से स्वागत है। यहाँ के ओनर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप अपने खाने और रहने की बात करके पूरे 12 महीने कभी भी आ सकते हैं। फिर जब सब तैयार होके आ गए थे
तो हम निकल पड़े जंगल में जाने के लिए। और लौंडे सारे रेडी हो चुके हैं चलने के लिए। जितना हम जंगल के करीब होते जा रहे थे उतना ही चीड़ के पेड़ भी घने होते जा रहे थे और चीड़ के पत्तियों से टकराकर चलने वाली हवा एक अलग ही मजा दे रही थी। टाइम क्या गया भाई? टाइम भाई जो कलर होता भाई 12 बजे भाई। कोई दिक्कत नहीं, अपना दिन अपने याद सारे किया क्या है। पगडंडियों के रास्ते से आने के बजाय हम डायरेक्ट ही नीचे उतरने लगे तो फटाफट नीचे आ गए इस रोड पे, जो कि कफोटा से खजूरीदार की तलहटी में बसे गांव को कनेक्ट करती है। कृपया ऐसा ना करें दोस्तों, अगर खजूरी आना हो तो इसका मेन स्टेशन कफोटा ही है और कफोटा तक पौंटा बस स्टैंड से काफ़ी बसें चलती हैं। कफोटा एक तिराहा भी है क्योंकि सिलाई नहरवा की तरफ और मासू चौक कालसी की तरफ जाने वाले रास्ते यहीं से अलग होते हैं, तो दोनों तरफ की तरफ जाने वाली बसें यहाँ से होकर तो गुजरती ही हैं। अगर आप पहाड़ों पे खुद ड्राइव नहीं कर सकते तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी यहाँ आ सकते हैं। सर्दियों में बर्फ़ का मज़ा लेना हो या गर्मियों में गर्मी से राहत पानी हो और बरसात में तो ऐसे भी चारों तरफ हरियाली डबल ट्रिपल हो जाती है, तो उन सुंदर नज़ारों को तो कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। बरसात के टाइम पे सेब भी अपनी रंगत बिखेरता है, तो यहाँ आने के कारण में वो भी एक कारण जोड़ सकते हैं। फिर हम फाइनली अपनी उस जगह पे पहुँचे जहाँ बच्चों ने मैगी पार्टी प्लान करी थी। सबसे बड़ा कारण तो ये था यहाँ पे पार्टी प्लान करने का कि यहाँ पे पानी मिल जाता है, और ये पानी कहाँ पे मिलेगा ये भी इन बच्चों को ही पता है। जगह पे पहुँचते ही सब लग गए फटाफट तैयारी पे। ले रहा विपन फोकस्ड। इस भाई को पता था तो पानी लेने यही गया सबसे पहले। भाई जी 2 किलोमीटर दूर से लाया पानी। तब तक हमने भी मैक्रोनी और मैगी बना के तैयार कर ली। लगा फटा हुआ है गिलास और गिलास को रखी गिलास और अब किसके लिए उसको फटा हुआ ऐसा गिलास। ओ भाई उसने उल्टा गया भाई सीधी ले फोटो खींच पा कैसी बनी अन्नू? तोबा थारा मूड खराब कर। अरे विपन अच्छी लगी नहीं लगी? गजब। अबे साले आप रांशु आ रहा है नहीं मजा आ रहा है? मजा तो ऐसा आ रहा है क्या बताएं। मारने मन कर रहा है। फिर भाइयों के साथ हम भी लगे डांस करने के लिए। इन बच्चों के साथ खा पीकर डांस और खूब सारी मस्ती करने के बाद इन सभी पलों को अपनी यादों में समेटे हुए हम चल दिए घर की ओर। लेकिन इन सब के साथ बिताए हुए ये पल हमें हमेशा याद रहेंगे। मैं अरुण, विपिन, विशाल और प्रियांशु सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने पूरा दिन हमारे साथ बिताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फटाफट से वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर दीजिए
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सुंदर जगह की जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय।